मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स। आज बता रहा हूँ आपको हेयर ट्रांसप्लांट मिथ्स के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट मिथ्स मतलब क्या क्या गलतफहमियाँ हैं हमको एक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हम क्या सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट होता है और वाकई में हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट होता है एक गंजे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बाल कम हो गए हैं, झड़ गए हैं। यूजुअली 90% से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे मेल होते हैं, कुछ फीमेल पेशेंट्स भी होते हैं। हम उनके बालों को दोबारा से लाते हैं, ऐसे लाते हैं कि हम पीछे के बाल, जिनको हम डोनर एरिया कहते हैं, वहाँ से हम कुछ जड़ों को जिंदा रखते हुए निकालते हैं और आगे उस जगह प्रत्यारोपित करते हैं जहाँ पर कि उसके बाल कम हैं। चूँकि ये आप ही के शरीर के बाल हैं, ये आपके शरीर में दोबारा आने के बाद उग जाते हैं। सेम लाइक कि एक बच्चे को चोट लग गई, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसका, अगर ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति उसको ब्लड दे देगा तो उसकी बॉडी उसको ले लेगी और उससे अपना काम चलाएगी, उसको मदद होगी। इसी तरह से हम आपके खुद के बाल आपको दे रहे हैं, पीछे से निकाल के आगे दे रहे हैं। इसको करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है FUE, इसका मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। एक पुराना मेथड है FUST, जिसमें कि सर के पीछे से एन बल्क मतलब एक साथ एक बड़ी लंबी स्ट्रिप काट के निकाल ली जाती है और उसके बाद उसमें से बाल निकाल के या सेक्शन करके पैरामेडिकल वर्कर्स के द्वारा अंडर डिजिटल माइक्रोस्कोप वो बाल हमको दिए जाते हैं और वो बाल हम आपके एरिया पे प्रत्यारोपित करते हैं। इसमें एक बात होती है, जो छोटी जड़ें होती हैं जिनमें 1 से 2 बाल होते हैं वो हम फ्रंट की तरफ लगाते हैं। जो बड़ी जड़ें होती हैं जिनमें 3 या 4 बाल होते हैं, कभी कभी 5 तक, वो हम पीछे की तरफ लगाते हैं। इस टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन को माइक्रो डिस्टर्ब पैटर्न ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। मतलब हम फॉलिकल को उसकी गुणात्मकता के आधार पर आगे या पीछे लगाते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ क्लिनिक्स या कुछ नॉन डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि हमारी टेक्निक ऐसी है कि जहाँ से हम बाल निकालते हैं वहाँ पे भी बाल आ जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आदमी को कभी बालों की कमी पड़नी ही नहीं, वो कितने भी बाल पीछे से निकालता जाए और आगे लगाता जाए। इसका मतलब पीछे के बाल आपके कल्पवृक्ष हो गए, जो आप चाहोगे वैसा आपको बाल मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। पर दोस्तों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बिल्कुल गलत है। बालों की पीछे की क्वांटिटी लिमिटेड होती है, पर यह बात सही है कि वो उधर की या बैक की ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो डोनेट कर सकते हैं एक हद तक। कई कई बार क्लिनिक्स मेरे को लगता है कि इस पेशेंट को 2000 फॉलिकल्स या ग्राफ्ट लगने, वो बोलता है सर मेरे को एक क्लिनिक ने बोला हुआ है कि मेरे को 3000 ग्राफ्ट इधर लगा के देगा और 10 रुपए के या 20 रुपए के रेट पे लगा के देगा, बहुत सस्ते में लगा के देगा। तब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे चल रहा है। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ऐसे झूठे या बेईमान लोगों से आपको बच के चलना है और ईश्वर बचाए आपको ऐसे लोगों से। हमेशा सबसे बड़ी किस्मत की बात वो होगी कि एक ढंग का डॉक्टर आपको मिल जाए। अगर एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाता है तो वो 100 बालों को भी ऐसे लगा सकता है कि वो 120 या 125 दिखे। वो उनके डायरेक्शन को मेंटेन कर सकता है। वो आपके आगे के बालों को, बीच के बालों को और सर के पीछे बालों को इस तरह से प्रत्यारोपित कर सकता है कि वो उधर की ज़रूरत के हिसाब से भरे पूरे और सुंदर लगे। ये सबसे बड़ी बात है। हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको दवाई बिल्कुल ना खानी पड़े। ये भी गलत है। कम से कम 3 से 5 दिन आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें मिनॉक्सिडिल कभी ना लगाना पड़े। ये ऐच्छिक हो सकता है कि वो मिनॉक्सिडिल लगाएं या ना लगाएं। ये वाकई में ऐच्छिक है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है और आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे रिजल्ट्स इस पे भी डिपेंड करते हैं कि जो डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है उसने आपकी बालों की डेप्थ को निकालते समय, डायरेक्शन को निकालते समय कितना स्टडी किया है, उसने आपकी स्कैल्प का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया है, क्या उसने डेंसिटी, डिजीज,
डैंड्रफ डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दिया है? अगर वो इन 4 पॉइंट्स पे 4D बोलता हूँ मैं अपने इसमें, डेंसिटी मीन्स आपका घनत्व कितना है डोनर एरिया पे, आने वाले एरिया पे, डायरेक्शन मतलब आपके बालों का जो भी थोड़े बहुत बाल रेसिपिएंट एरिया पे बचे हैं उनका डायरेक्शन क्या है, डिजीज मतलब क्या आपको साथ में एलोपेशिया एरिएटा है, क्या आपको फंगस है, लाइकन प्लेनस है या कोई और डिजीज है, ये देखा है। डेंसिटी, डिजीज, डायरेक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बगैर आपका हेयर ट्रांसप्लांट उचित तरह से प्लान नहीं हो सकता। इनके बारे में ज्ञान रखिए, इनके बारे में बात करते रहिए। हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बालों को आप कलर भी कर सकते हैं, पर्म भी कर सकते हैं, मतलब कर्ल्स भी डाल सकते हैं। और ये बाल अगर आप अच्छी तरह से उनका ख्याल रखते हैं तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ हैं। और सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन को चेक कराइए, अपनी डाइट को, इन सब चीज़ों को डॉक्टर से खुल के बात करिए और ये भी पूछिए कि क्या वाकई में मेरा इलाज हो सकता है या मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। दीज आर फ्यू हेयर ट्रांसप्लांट मिथ्स। इनमें से एक सबसे बड़ी है ये कि कई लोग बार बार अपने बालों को शेव कर देते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हेड को शेव कर देने से आपके जाने वाले बाल नहीं बचते। वह कुछ समय के लिए आपको लगता है और आपको लगता है कि जो बाल टूट के आते हैं हाथ में वो लंबे हैं, तो शायद मेरे बाल लंबे हैं इसलिए वो बाल झड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बालों को शेव करने से बाल नहीं बचते। आपको अपनी डाइट पे, स्ट्रेस पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा और लोकल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा सर की। आपको ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके बालों को हेल्प करेगा। मेरा फिर से आपसे आग्रह है, आपको कभी भी कोई सवाल हो, मेरा नंबर है 9822358559। जब भी आप चाहें मैं आपके सवालों का जवाब देने को तत्पर हूँ, मेरी टीम भी तत्पर है। मैं आपसे कहूँगा इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं।